आयुर्वेदा और योग के कर्ता धर्ता बाबा रामदेव अपने शरीर पे भगवा वस्त्र ओढ़े भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाता हुआ एक संत। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 2 अप्रैल 2024 को बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दीजिए, हमने आपको कई बार मौका दिया है। ये वही बाबा रामदेव हैं जो ये दावा करते हैं कि पूरे भारत में 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो पतंजलि का प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम करते हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जो हर साल 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का धंधा करते हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जो एलोपैथी या फिर अंग्रेजी दवाइयों को स्टूपिड साइंस कहते हैं। आखिर क्या कारण है कि IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण के ऊपर केस कर दिया? सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। और आज जिस विषय पे हम सभी बात करने वाले हैं उसका नाम मैंने रखा है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा। Is there any sort of dispute between Indian Medical Association and पतंजलि? गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इस पूरे मामले में जो सबसे पहला प्रश्न उठ करके आता है कि आखिरकार बाबा रामदेव, पतंजलि और बालकृष्ण ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ रहा है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके ऊपर केस कर दिया? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 2022 में जाना होगा। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण के ऊपर केस कर देती है, एक पिटीशन फाइल कर देती है। उसका रीजन ये होता है कि पतंजलि ने अखबार में एक इश्तिहार लॉन्च किया था, एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया था और उस एडवर्टीजमेंट का टाइटल रहता है मिसकंसेप्शंस क्रिएटेड बाय एलोपैथी। एलोपैथी भ्रमिक एड्स चलाती है, एलोपैथी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एलोपैथी जिस प्रकार का दवाइयां लोगों को देती है, लोगों का सेहत और खराब होता है। एलोपैथी दवाइयां खाने से लोगों को और बीमारियां पकड़ लेती। ये मेरा बयान नहीं है, ये बाबा रामदेव का बयान था 2022 में उस पर्टिकुलर इश्तिहार में। 2022 के उस इश्तिहार में बाबा रामदेव ये भी कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, स्किन डिजीज और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का एलोपैथी में पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। यानी कि इन सारी बीमारियों का इलाज एलोपैथी पूरे तरीके से नहीं कर सकता। वो उन्हें कंट्रोल भले कर सकता है लेकिन उन्हें जड़ से खत्म नहीं कर सकता। और ये ताकत केवल आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में है। अब बाबा रामदेव का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। बाबा रामदेव मार्केट में 17 दवाइयों को लॉन्च कर देते हैं। उन 17 दवाइयों में से मात्र 5 दवाइयों का ही क्लिनिकल टेस्ट होता है और उन 5 क्लिनिकल टेस्ट में से मात्र एक दवाई को ही अप्रूव किया जाता है। ओनली 1 मेडिसिन। आप इमेजिन करिए कि एक दवाई को ही मेडिकली अप्रूव किया गया है, क्लिनिकली अप्रूव किया गया है और बाबा रामदेव ने 17 दवाइयों को मार्केट में उतार दी। और ये बात मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि पतंजलि ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपके सामने है कोरोनिल। बिना किसी साइंटिफिक अप्रूवल के लोग उसे खरीद रहे थे। हमारे भारत में बहुत सी आबादी ऐसी भी है जो आज भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भरोसा करती है। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रामदेव बाबा जी ने आयुर्वेदा और योगा को पेटेंट कर लिया हो अपने नाम से। आयुर्वेद और योग हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है। बाबा रामदेव का नाम सामने इसीलिए आता है क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने इस चीज को, इस प्रोसेस को देश और दुनिया में लोकप्रिय बनाया। और ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एलोपैथी को सीधे सीधे डिफेम कर दें और ये कह दें कि एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना सरासर गलत है। एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने से लोग और बीमार पड़ जाते हैं। एक एग्जांपल देकर के आपको समझाना चाहूंगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो भी इंसान लेता है वो स्लो प्रोसेस पे भरोसा करता है, स्लो प्रोसेस पे बिलीव करता है, क्योंकि आयुर्वेदा ये मानती है कि हम किसी भी बीमारी को उसके जड़ से हटाएंगे लेकिन उसका प्रक्रिया, उसका जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होगा। ठीक उसी जगह पे जब एलोपैथी ट्रीटमेंट मिलता है किसी भी इंसान को तो वो इमरजेंसी केस में मिलता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट का ये मानना है कि हम इंस्टेंट रिलीफ देने में भरोसा करते हैं।
अगर ऑपरेशन किया गया तो उससे तुरंत पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद मल्टीविटामिन और पेन किलर्स दिया जाएगा ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले। दोनों अपने अपने जगहों पर सही हैं। आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, बाबा रामदेव ये कहते हैं कि आयुर्वेदा से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। ये भी बात उनकी गलत है, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या फिर एलोपैथी हो, साइड इफेक्ट सभी में है। बिल्कुल, इसका बेहतरीन एग्जांपल आपको फिर से देता हूं। मान के चलिए आयुर्वेदा ये बोलती है कि हम लोग नेचुरल हैं, हम नेचुरल प्रोसेस से आते हैं, हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देते हैं, हमारे पास कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई इंसान अपने घर का शुद्ध शाकाहारी भोजन करे, दाल और चावल, घर के मसालों के साथ, घर के चावल के साथ और घर के दाल के साथ, अगर वो इंसान उस खाना को अधिक मात्रा में खाता है तो भी दिक्कत है। अगर वो इंसान उस खाना को गलत टाइम पे खाता है तो भी दिक्कत है। अगर वो इंसान खाना को अधिक मात्रा में खा लेता है तो भी दिक्कत है। उससे या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या पेट खराब हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों है। डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में और किस समय पे ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या भ्रामक एड केवल पतंजलि ही चलाती है क्या? और इंडिया में कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो भ्रामक एड चलाते हैं? हमारे देश ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत आविष्कार दिए हैं, लेकिन हम पीछे छूट जाते हैं। कारण पता है क्या है? हम शर्माते हैं, हम अडैप्ट नहीं कर पाते, हम इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, हम गर्व नहीं कर पाते। अंग्रेज बाहर से आते हैं, उसे बाहर ले जाते हैं और अपने नाम पे पेटेंट करवा लेते हैं। मैं आज यहाँ पे ना ही पतंजलि को डिफेंड करने आया हूँ, ना ही एलोपैथी को डिफेंड करने आया हूँ। रियलिटी बैलेंस्ड वे में आपके सामने रहेगा। आपको समझना है कि दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या पतंजलि ही भ्रमिक एड्स बनाती है? भारत में और कोई कंपनी नहीं है जो लोगों को मिसलीड करने का कोशिश करती है। बिल्कुल है। मैं आपको एग्जांपल दे करके बताना चाहूंगा। गुड डे कैश्यूज बिस्किट्स, जिसमें काजू के नाम पे बिस्किट बेचा जा रहा है, उस पर्टिकुलर बिस्किट के पैकेट में 1.8% आलमंड और 0.4% ही कैश्यू है। पूरे के पूरे बिस्किट के पैकेट में होल व्हीट बिस्किट में लोगों को यह लगेगा कि उस पर्टिकुलर पैकेट में गेहूं का मात्रा ज्यादा होगा। उस पैकेट में मैदा 52% है और गेहूं मात्र 15 से 20%। मात्र 15 से 20%। ORSL का जो लिक्विड हम लोग पीते हैं, ORSL का जो लिक्विड हर पेशेंट पीता है जब उसे कमजोरी महसूस होता है या फिर लो फील करता है। उस लिक्विड के पीछे यह लिखा हुआ है कि इसमें ORS है ही नहीं और इसे डायरिया में बिल्कुल भी यूज ना करें। अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि ORS का सबसे ज्यादा यूज लोग डायरिया में ही करते हैं, तो कब करें? फ्रेश टोमेटो केचप्स, उसके पीछे यह लिखा गया है कि इसमें फ्रेशनेस जैसा कुछ भी नहीं है। हम बस ब्रांड प्रमोशन के नाम पे आगे अपना टैगलाइन दे देते हैं। तो भ्रमिक एड्स तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं। उदाहरण ले लीजिए जूही चावला का। जूही चावला पिछले कई सालों से केश किंग का प्रचार कर रही है। कई सालों से केश किंग लगा लीजिए, अपने बाल को घने कर लीजिए, काले कर लीजिए, लंबे कर लीजिए। अरे अपना खुद का पति का बाल आप उगा नहीं पाए पिछले 10-12 सालों में, आप लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इस तरीके का एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है। अगर नमक से ही मुझे अपना मुंह धोना रहता तो मैं केवल नमक लेता, मैं टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही नहीं करता। आज ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि लोग पतंजलि को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दंत कांति नामक जो पतंजलि का टूथपेस्ट है वो इंडिया का मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी को एक्वायर किया हुआ है। लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि कोलगेट और पेप्सोडेंट जैसे ब्रांड को अपना पोर्टफोलियो चेंज करके उसमें आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को लाना पड़ रहा है, क्योंकि वो टक्कर नहीं दे पा रहे दंत कांति को, बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे। वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, क्रिस गेल जैसे सेलिब्रिटीज गुटखा को प्रमोट कर रहे हैं इलायची के नाम पे। हम स्वागत करेंगे तो पान पराग से करेंगे। हमारी कौन सी सभ्यता और कौन सी संस्कृति में पान पराग से स्वागत किया जाता है, आप मुझे बता दीजिए। तो ये क्या है? ये भ्रमिक एड्स नहीं है तो क्या है? प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे लोग 10 रुपए के लक्स साबुन से नहाते हैं और कहते हैं कि त्वचा इससे सुंदर हो जाएगी। फेयर एंड लवली जैसी कंपनियां जो ये दावा करती हैं कि इसको लगा लेने से आप गोरे हो जाएंगे। कौन ऐसा लोग है जो उसको लगाने से गोरा हुआ है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। कॉम्प्लान पी करके कौन इंसान लंबा हुआ है? मुझे ये भी बता दीजिएगा। तो ये भ्रमिक एड्स नहीं तो क्या है?
अब हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस है या बहुत ज्यादा बिकते हैं, लेकिन विदेशों में इन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, लाइफ बॉय। बंटी का साबुन विदेश में इतना स्लो है कि वहां के लोग उस साबुन से अपने कुत्तों और अपने बिल्लियों को धोते हैं, साफ करते हैं, अपने पशुओं को साफ करते हैं। एक रिसर्च में यह माना गया है कि लाइफ बॉय साबुन ह्यूमन स्किन के लिए अनसेफ है। बहुत सारा स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकता है। और आप मानिए या मत मानिए, भारत में लाइफ बॉय वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग सोप्स है, सबसे ज्यादा बिकने वाले साबुनों में से एक, और ये सच्चाई है। इस लिस्ट में मैंने दूसरे नंबर पर रखा है डिस्प्रिन को। जब भी भारतीय लोगों को सर दर्द होता है, यहाँ के लोग डिस्प्रिन खा लेते हैं। रिसर्च ये बताता है कि डिस्प्रिन खाने से ब्रेन हैमरेज करने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। बाहर में कई जगहों पे डिस्प्रिन बैन है। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है डोलो 650 या पैरासीटामोल। भारतीय लोग डोलो 650 को तो इस कदर खाते हैं जैसे हाजमोला कैंडी खा रहे हैं। सच्चाई है, सर दर्द हुआ तो पैरासीटामोल, बॉडी पेन कर रहा है तो पैरासीटामोल, बुखार आ गया तो डोलो 650। डोलो 650 आपके इम्यून को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO का रिसर्च और अन्य क्लिनिकल रिसर्चेस कह रहे हैं। यही रीजन है कि ये सारे प्रोडक्ट्स विदेश में बैन है। विक्स वेपर, जब आपका सर दर्द होता है या सर्दी जुकाम हो जाता है आपको, तो आप उसे अपने चेस्ट पे मालिश करते हैं, अपने सर पे मालिश करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट और एक रिसर्च ये कहता है कि इसको यूज करने से अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकते हैं। ये अनबैन्ड प्रोडक्ट है जो भारत में धड़धड़ा के बिक रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी। आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स भारत में सरकार को देते हैं। सरकार को इससे फायदा है तो सरकार इसको बैन नहीं करेगी। ये बिल्कुल सच्चाई है हमारे देश का। इसी दौरान 3 प्रोडक्ट्स और भी हैं जो भारत में अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। लगभग हर घर के लोग इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। पहला जॉनसन बेबी का जितना भी प्रोडक्ट आता है वो, दूसरा मैगी, और तीसरा बच्चों का पहला पसंद किंडर जॉय। आपको बता देना चाहूंगा कि जॉनसन्स बेबी पे ये हमेशा एलिगेशन लगता आया है कि उसमें जो टैल्क प्रोड्यूस होता है या उसमें जो टैल्क की मात्रा है उससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, मैगी जैसे प्रोडक्ट्स में लेड का क्वांटिटी बढ़ा देने के चलते जब टेस्ट इंक्रीज करता है उससे आपका हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। यही एक रीजन है कि 2015 से 2016 के बीच में मैगी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था हमारे देश में। किंडर जॉय जैसे प्रोडक्ट आज भी विदेशों में बैन है, क्योंकि उनसे जो खिलौने निकलते हैं बच्चे उन्हें अपने गले में फंसा लेते हैं। ये सारा प्रोडक्ट्स इंडिया में आज भी खुलेआम बिक रहा है, लेकिन सरकार इस पर ना ध्यान दे रही है ना सोच रही है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेज आएंगे और भारत की सभी चीजों को पेटेंट करवा के चले जाएंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं। अनुलोम विलोम का सभी लोगों ने नाम सुना होगा। एक सांस लेने की प्रक्रिया है जिससे आपका लंग्स हेल्दी रहता है। इस एक्सरसाइज को, अनुलोम विलोम को, विदेश में डॉक्टर ब्रीथिंग एक्सरसाइज के नाम से सेल कर रहे हैं। हमारे इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अनुलोम विलोम नहीं कहेंगे। उनको लगेगा यार इससे तो आयुर्वेदा की जीत हो जाएगी, योगा की जीत हो जाएगी, तो इसे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज के नाम से सेल करेंगे। सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन हैं उसको कैट पोज के नाम से विदेश के डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। जिसका भी नी इंजरी है, जिसका भी बैक इंजरी है सारा सूर्य नमस्कार का ही प्रोसेस, लेकिन कैट पोज, नी पोज इस नाम से सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अंग्रेज सच में पेटेंट करवा के चले जाएंगे, हमारा योग कल्चर इंडिया तक ही लिमिटेड रह जाएगा। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि इस देश में आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एलोपैथी समान है। तकलीफ मुझे तब होती है जब विकिपीडिया जैसे ऑफिशियल पेज आयुर्वेदा को स्यूडो साइंस कहते हैं, एक झूठा साइंस। तकलीफ वहां होती है। इस देश में सभी मेडिसिन को एक साथ आना चाहिए, सभी फॉर्म्स को एक साथ आना चाहिए, फिर चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो या फिर एलोपैथी हो। आप एक साथ काम करिएगा तो हमारा भारत का मेडिसिन इंप्रूव होगा, भारत में कम लोग मरेंगे, भारत में अधिक से अधिक बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यहाँ पे अगर जीत होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेडिसिन की जीत होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो, सभी को एक साथ मिलकर के काम करना होगा, तभी हमारा देश मेडिकल साइंस में आगे बढ़ पाएगा। अंततः आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगा, ये एक चिंगारी है जो अपने वीडियो के माध्यम से उठाता हूं, इसे आग बनाना आपका काम है।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।